गड़बड़ होते होते बच गई, है ना जीजी? पर उस युवराज का चेहरा देखने लायक था, और वो इडियट सुहानी कितनी खुश हो रही थी ना। उसे तो पता भी नहीं होगा कि युवराज उससे कितनी नफरत करता है। सॉरी जीजी, मैं तो ये सोच के हंस रही हूँ कि आप कितनी बड़ी कमीनी हो। What? कमी? मेरा मतलब है आप किसी से कम नहीं हो। हाँ हाँ, वो तो है। तभी तो उस युवराज को इस रिश्ते में ऐसा उलझाया है कि शादी वाले दिन जब दादी के सामने इस रिश्ते का सच आएगा ना, तब जबरदस्त हंगामा होगा। हाय, कितना मजा आने वाला है ना जीजी? युवराज, क्या हुआ? सुहानी से बात हुई? हाँ युवराज भैया, हमने सुहानी को कंपनी गार्डन भी भेज दिया था। क्या बात हुई, बोलो ना, बोलो बोलो, चल चल। अरे वाह जीजी, आपके प्लान ने तो युवराज भैया की बोलती बंद कर दी। क्या बताओ, सोच कितनी अनोखी मुलाकात थी मेरी और उसकी। सोमू, एक बात समझ में नहीं आती है, उस हल्की दाढ़ी बिखरे वाले की प्रॉब्लम क्या है? हर बात की शुरुआत चिढ़कर ही करता है। पहले तो मिलते ही बरस पड़ा, फिर नॉर्मल होके कुछ बताने ही वाला था कि वो इंस्पेक्टर अंकल बीच में ही आ गए और बात पूरी ही नहीं हो पाई। से सोमू, हाँ? वो हमसे अपने दिल की क्या बात करने आया होगा? बुद्धू, अब ये भी क्या मैं बताऊं? तू खुद समझ ले। सुहानी बेटा, युवराज तो आया नहीं हमारे साथ, इसलिए 3 अलग-अलग रंगों की शेरवानी ले ली। उससे फोन करके पूछ लो, जो रंग पसंद हो वही फिटिंग करवा दे। पापा अभी फोन करें? हाँ बेटा, वक्त ही कितना बचा है, पूछ लो, फिटिंग करवा के घर भी तो भिजवानी है। चल तू फोन कर। नहीं यार, तू बात करना। अरे होने वाली साली है, इतना क्या शर्माना। चल फोन कर, लगा ना। उसका फोन बंद है। ला मैं ट्राई करता। अरे नहीं नहीं, तू रहने देना। अरे देना। लग गया, बात कर। सौम्या। युवराज, वो एक्चुअली मैं सुहानी के घर पे हूँ। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि तुम कौन सी कलर की शेरवानी पहनोगे। तुम कहो तो मैं तुम्हें फोटो भेज देती हूँ, तुम ही सिलेक्ट कर लो। जब मुझे सुहानी से शादी करनी नहीं, तो मैं शेरवानी के रंग को लेके परेशान क्यों हूँ? इनफैक्ट मुझे तुमसे एक बात कहनी, अच्छी तरह सुन लो। अंजाम चाहे कुछ भी हो, मैं सगाई की अंगूठी तुम्हारे हाथ में ही पहनाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हम ही सिलेक्ट करके भिजवा देंगे। अब तक जो तमाशा चल रहा है ना, आज उसका दी एंड है। अब तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता सौम्या। क्या हुआ सोमू, क्या बात कर रही है? क्या नहीं हो सकता? अब वो युवराज कह रहा था कि कोई और कलर है क्या, तो मैंने उससे बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो कलर हम सिलेक्ट करेंगे उसे वही कलर की शेरवानी पहननी पड़ेगी। ओहो, सही है। हमसे ज्यादा तो तुम हुक्म चलाने लगे हो उस पर। देख सुहानी, तू अपने पसंद का कलर सिलेक्ट कर और वही शेरवानी युवराज के घर भिजवा दे, ठीक है? और तू? मुझे कुछ काम है। सोमू, भावना दी की शादी में तो बड़ा उछल उछल के काम कर रही थी, और हमारी शादी आते आते ये हो क्या गया तुझे? हवा बनी फिर रही है, कभी आती है कभी गायब हो जाती है। सुहानी प्लीज, मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं शाम को मिलती हूँ तुझे सगाई में, ओके? चल बाय। सौम्या,
हो क्या गया है? अरे गुरु ऐसी बातें ना करो। चलो हमारी तो एक पैसे की फिक्र नहीं है, इसलिए 20 सड़क छोड़ा है, मगर मौसी के बारे में तो सोचो। सबके सामने सौम्य भौजी को अपनाने का तमाशा करोगे तो गहरा सदमा लगेगा। कुछ भी हो सकता। तो क्या करूं? अपने प्यार का गला घोट के बैठा हूं सुहानी के साथ मंडप में, कर लूं शादी उससे? बोल। गुरु, हर मुश्किल का रास्ता होता, थोड़ा बैठ के सोचेंगे तो रास्ता निकल आएगा। अब तुम अपना दिमाग शांत रखो और रास्ता सोचो। देख लिया दादी, बस अब थोड़ा ही काम बाकी है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है? अरे रुक जा, घोड़े पर क्यों सवार है? थोड़ा ठीक से नजर मारने दे मुझे। वैसे माँ जी, सारी सजावट आपके हिसाब से ही कराई है। क्या खाक कराई है बहू? अरे वही गुलाब गेंदे के फूल लगवा दिए। मेरे पोते की सगाई है, कोई माता का जागरण नहीं। सौरभ, नोट करते जाओ। हाँ रमेश। गुलाब की जगह ऑर्किड लगवाओ, भड़कीले रंगों की जगह हल्के रंग लगवाओ, और लाइटिंग एकदम चकाचक होनी चाहिए। और हाँ, खाने का बंदोबस्त 5 स्टार होटल से ही होगा। जी दादी। सौरभ, जो कुछ तुमने लिखा है उसे पूरा करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं शाम को फिर से चेक करूंगी, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। जी। दादी ने लगता है सारा काम सौरभ भैया को ही दे दिया। अगर अभी मुझे सौरभ भैया ने देख लिया तो सारा काम मुझे ही दे देंगे। यहाँ से निकल जाना ही अच्छा होगा। ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ, मेरी पूजा का टाइम हो रहा है। चरण स्पर्श माँ जी। प्रणाम दादी। माँ आप क्या कर रहे हो? जैसा दादी कह रही हैं प्लीज वैसा करो, आप अपना दिमाग मत लगाओ। अरे उतारो ये सब, ऑर्किड मंगाओ। अभी मुझे गेस्ट लिस्ट तैयार करनी है, उन्हें पर्सनली इनवाइट करना है। आप प्लीज ये सब संभाल लो। अरे कमाल है, मेरे होते हुए भाभी जी सब काम संभालेंगे। अरे मैं हूं ना, लाइए दीजिए मुझको। पर सक्सेना जी, अकेले आपके बस का नहीं, 40-50 लोग हैं। वहाँ 40-50 तो सिर्फ मेरे गेस्ट हैं, 25-30 अनुज के गेस्ट हैं, कम से कम 150 लोग होंगे। ठीक है? पर बेटा ये सगाई है, शादी थोड़ी ना है। माँ बिरला खानदान की सगाई है, आम लोगों की शादियों से ज्यादा ग्रैंड होनी चाहिए। आप माँ की हेल्प कीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ और जाकर के अपने मेहमानों की लिस्ट बनाओ। तो भाभी जी आप चाहिए आराम कीजिए। अरे लिस्ट मेरे पास है ना, मैं सब देख लूंगा, सारा काम करवा दूंगा। चाहिए। हेलो मैडम, युवराज जी की शेरवानी लगभग तैयार हो गई है। हमने पंकज जी से आपका नंबर लिया था कि कुछ भी होगा तो हम फोन कर लेंगे। तो सही नाप के लिए मैं बिरला हाउस आ रहा था, तो सोचा आपसे बात कर लें। ओफो मास्टर जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम खुद ही आ जाते हैं युवराज की शेरवानी लेकर। अब बस उसी हिसाब से ऑल्टरेशन कर देना, ठीक है? जीजी, ये आप किससे बात कर रही थी और हमें कहाँ जाना है? मजे लेने। तुम चलो तो सही। जिस हिसाब से मैंने कहा है एकदम उसी नाप से सिलाई करनी है आपको। एक बार आप फिर से देख लीजिए, पक्का दूल्हे का यही साइज है ना? और नहीं तो क्या, जीजी क्या जानबूझकर युवराज भैया को चिढ़ाने के लिए सब करेंगी? आपको क्या लगता है हमारा कोई प्लान है? मेन का कंट्रोल। और मास्टर जी, शेरवानी बिल्कुल वैसी ही बननी चाहिए जैसा मैंने आपको कहा। किसी सड़क छाप दूल्हे की नहीं, बल्कि युवराज बिरला की शेरवानी बना रहे हैं आप, तो याद रहे कोई कमी ना रह जाए। जी। जीजी, ये सब क्या चल रहा है? आप क्यों युवराज भैया के लिए शेरवानी सिलवा रही है? ताकि मैं भरी सगाई में सबके सामने उस सुहानी और उसके पापा की इज्जत का तमाशा कर सकूं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज
and hit the bell icon.